सरकार ने वंदे मातरम को लेकर कुछ नए और बड़े नियम बनाए हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या हैं। वंदे मातरम, ये गीत हम सब जानते हैं, हमारी हिस्ट्री और कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा। लेकिन अब इसे गाने के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। गृह मंत्रालय ने नए रूल्स जारी किए हैं। अब वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी जनगणमन के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा। देखिए, पहले सिर्फ राष्ट्रगान के लिए ऑफिशियल प्रोटोकॉल थे, पर अब वंदे मातरम के लिए भी हैं। ये नियम सरकारी इवेंट्स, अवार्ड सेरेमनी और हाँ, स्कूलों की असेंबली में भी लागू होंगे। और अगर कहीं दोनों गीत गाए जाने हैं तो पहले वंदे मातरम होगा, फिर राष्ट्रगान। सिर्फ इतना ही नहीं, अब गीत के पूरे 6 स्टैंजा गाने जरूरी होंगे। और इस पूरे वर्जन की ऑफिशियल ड्यूरेशन तय हुई है 3 मिनट और 10 सेकंड। ये राष्ट्रगान के 52 सेकंड के मुकाबले काफी ज्यादा लंबा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे गाए जाने पर खड़ा होना जरूरी है? हाँ, सभी ऑफिशियल मौकों पर, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना होता है। लेकिन इसमें एक छूट है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक सिनेमा हॉल में खड़ा होना जरूरी नहीं है। इन नए नियमों को कानूनी तौर पर लागू किया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत। पहले इस एक्ट में राष्ट्रगीत शामिल नहीं था, पर अब इसे भी इसमें जोड़ दिया गया है। मतलब अगर कोई इसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो सवाल है कि यह बदलाव किया क्यों गया? सरकार का कहना है कि वो राष्ट्रगीत को सम्मान देना चाहती है। वैसे इस गीत का सफर भी बहुत लंबा रहा है। एक उपन्यास की कविता से आज ये एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। खास तौर पर स्कूलों में इसे रोज की आदत में शामिल करने का लक्ष्य है, ताकि बच्चों में इसके लिए सम्मान बढ़े। लेकिन ये भी सच है कि ये गीत हमेशा से एक विवाद का विषय भी रहा है, और ये बहस आज भी होती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसे नियमों से देश की एकता मजबूत होती है या मतभेद और गहरे होते हैं?